बच्चों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज। और अगर टेस्ट सीरीज हमारे साथ अच्छी लग जाए हाथ, तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है और हमारा जो रिजल्ट है वो इंप्रूव हो जाता है। तो बच्चों इसी सीरीज में हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं और इसमें बात करने वाले हैं आर एस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज की कि ये जो आर एस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज है ये कैसी है, ये किस टाइप पे रहती है। तो सारी जानकारी इस टेस्ट सीरीज की जानेंगे और इस टेस्ट सीरीज का रिव्यू करेंगे कि भाई ये टेस्ट सीरीज आपको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, अगर मैं आपसे टेस्ट सीरीज की बात करूं तो देखिए मेरे पास 3 बुकलेट है। एक है देखिए ये है 003 टेस्ट आईडी करके, टेस्ट आईडी 003, और एक है ये मेरे पास टेस्ट आईडी 002, और एक है ये मेरे पास टेस्ट आईडी 004। तो ये 3 बुकलेट हैं। अब अगर मैं इन 3 बुकलेट को देखता हूं तो सबसे पहले ऊपर जो टॉप पे दिया गया तीनों बुकलेट में वो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है और इसमें डेट मेंशन है। जैसे ये जो टेस्ट सीरीज है ये है 10/9/2023 की, ये टेस्ट सीरीज है 10/9/2023 की, मतलब 10 सितंबर 2023 को ये टेस्ट किया गया था। और इसके बाद ये है 17/9/2023 की, और इसके बाद जो ये वाली है ये है 3 सितंबर 2023 की। मतलब इन लोगों ने क्या कर रखा है, वीक में टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो मेरे पास एक और है इनका बुकलेट, जैसे ये टेस्ट सीरीज का है। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या दिया गया है, पूरा डेट दिया गया है और डेट के साथ में कौन सा टॉपिक है जो आएगा। फिजिक्स का दिया गया है, केमिस्ट्री का दिया गया है और मैथ का दिया गया है। तो अगर आप आईआईटी का दे रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ये आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरीके से इनकी नीट की भी टेस्ट सीरीज है, इसी तरीके से इनकी नीट की भी टेस्ट सीरीज है। अभी ये जो मेरे पास मॉड्यूल है ये है आपका आईआईटी के लिए। तो इसी तरीके से इन्होंने नीट का भी टेस्ट सीरीज रखा हुआ है। तो जो भी बच्चे आईआईटी की या नीट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को पहले अच्छे से देखें, समझे, उसके बाद डिसाइड करना है लेना या नहीं। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो जैसे एक बुकलेट हम क्या ओपन कर लेते हैं, तो जैसे ये येलो वाली थोड़ा देखने में अच्छी लग रही है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे फिजिक्स का अगर हम स्टार्टिंग देखते हैं, जैसे सबसे पहले उन्होंने फिजिक्स दिया हुआ है। तो फिजिक्स में क्या है, अगर क्वालिटी की बात करें तो भाई क्वालिटी तो इन्होंने अच्छी दे रखी है। अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की, तो बेटा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। क्योंकि अगर मैं आपको बुकलेट थोड़ा पास से दिखाऊं, तो थोड़ा इनको साइड में रख दूं फिर मैं आपको पास से दिखाता हूं। तो बेटा जैसे फिजिक्स की स्टार्टिंग हो रही है, तो फिजिक्स में देखिए बेटा ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है और यही क्वेश्चन हिंदी में दिया है, फिर सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, यही क्वेश्चन हिंदी में दिया है। मतलब बाइलिंगुअल है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों दे सकते हैं और सेम क्वेश्चन होता है, तो किसी के साथ कोई भी भेदभाव भी नहीं होने वाला है। तो आसानी से आप क्या है टेस्ट दे सकते हैं और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को इक्वली वेटेज दिया जा रहा है, ये तो तय है। तो पहला प्लस पॉइंट मुझे लगा कि भाई चलो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बराबर ही सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले को आगे बढ़ा दिया जाए और हिंदी मीडियम वाले के लिए कुछ सोचा ना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आगे मैं देख रहा हूं, तो जैसे सेकंड पेज पर क्या है, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन उन्होंने क्या दे दिए फिजिक्स के। अब इसके अगर हम लोग आगे आते हैं तो फिर आगे इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिए। तो बेटा एक चीज ये मैं देख रहा हूं कि इस बुकलेट में जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज गिवन है, मतलब टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन मिले हैं आपको। जैसे कोई एक चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं। तो अगर देखा जाए तो इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई ये लोग आपको टॉपिक वाइज तैयारी करवाना चाहते हैं और अगर आपका टॉपिक क्लियर होगा तो ओवरऑल प्रिपरेशन तो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। और बेटा ये अंदर एक क्या है, ये OMR शीट भी रहती है। जैसे आप देख सकते हो ये OMR शीट रहती है, इसको आपको क्या है फिल करना होता है और ये फिर चेक होके आपको क्या है मिल जाती है। तो ये रहती है। अब इसको आपको फिल जरूर करना रहता है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये इन्होंने क्या पूरा सिस्टम बना दिया जैसे आपका फाइनल पेपर होता है उसी तरीके का।
तो आपको ध्यान देना है कि अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी देना चाहते हैं या नीट देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेटर होगी। क्यों बेटर होगी? क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज दिया गया है। अगर आप फिजिक्स में कोई चीज पढ़ रहे हैं और उसी का टेस्ट हो जाता है, तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बेटर रहता है। तो ये एक इन्होंने जो सिस्टम लाया है, वो सिस्टम काफी अच्छा लाया गया है, क्योंकि फिजिक्स का टेस्ट हुआ, इसमें केमिस्ट्री भी हुआ, मैथ भी हुआ आईआईटी का। और बेटा इसी तरीके से अगर नीट का होगा तो मुझे लगता है कि वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी इन्होंने इसी तरीके से सिस्टम बना रखा होगा। तो जैसा मेरे पास ये टेस्ट सीरीज है, इसके अकॉर्डिंग मैं यही कह सकता हूं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बेटर है। और आप जब इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें तो जो ये बुकलेट है, इस बुकलेट को जरूर लें, क्योंकि ये बुकलेट सबसे जरूरी है। क्योंकि इसमें जो है टॉपिक दिए रहते हैं, डेट दी रहती है। तो आप अपनी डेट देखें, टॉपिक देखें, तैयारी करें और एग्जाम देने आए और ओएमआर फिल करके जाएं और देखें कि आपका क्या रिजल्ट आ रहा है। और जब आप देंगे एग्जाम को तो आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक क्लियर है और कौन सा टॉपिक क्लियर नहीं है। तो जो टॉपिक में आपके वीक, जो टॉपिक आपके वीक हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको फिर से तैयार करने की जरूरत है। तो उसको फिर से तैयार करें और सेम पेपर को फिर से एक बार दें। तो इससे आपके टॉपिक क्या है, कवर होते जाएंगे, चैप्टर आपके धीरे तैयार होते जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बच्चों, जो भी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, जैसे ये आर इंस्टीट्यूट है, इन्होंने क्या है आपके टेस्ट लेके आए हुए, और भी कोई इंस्टीट्यूट है जो ऐसा अच्छा बेहतर काम कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, जिससे कि जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, उनको भी पता चल सके कि भाई हाँ, और भी इंस्टीट्यूट है जो ऐसा कर रहे हैं, अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भी आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प की जाए और जो देश के टफेस्ट एग्जाम है, आईआईटी, जेई, नीट, उनमें बच्चों का सिलेक्शन हो सके। और हमारे इस प्रयास को आप और भी सरल बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी एग्जाम दिया हुआ है, कहीं टेस्ट ज्वाइन कर रखी है, तो अगर आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि और बच्चों की ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प हो सकेगी। और बच्चों, अगर आपका कोई भी डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपसे बस यही कहना चाहूंगा, प्रिपरेशन में लगे रहिए। ये एग्जाम टफ हो सकता है, ये एग्जाम टफ हो सकता है, लेकिन मेहनत करके इस एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। सिर्फ उदास होने से काम नहीं चलने वाला है। अगर मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट बेटर आएगा। उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो, टेस्ट वगैरह जरूर दो। ये मत घबराओ कि टेस्ट दूंगा तो मेरे नंबर कम आएंगे। कोई बात नहीं, नंबर कम आएंगे, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से फिर से तैयारी करके देंगे। कब तक नंबर कम आएंगे? एक स्टेज ऐसे भी आएगी कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।